क्या आप जानते हैं कि आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ही दिन में 4 अलग अलग इस्लामी तारीखें मौजूद हैं। हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 2 अलग अलग दिनों में मनाई जाती है, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी बेसिक कैलेंडर कैसे फॉर्म होता है। चांद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 29 से 30 दिन लगते हैं, यानी कि एक महीने में एवरेज 29.52 डेज होते हैं और ये 12 महीने बाद 354 डेज बन जाते हैं। लेकिन ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 365 दिन लगते हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक साल में 12 महीने और 11 दिन है। इस इक्वेशन की बेस पर दो बेसिक कैलेंडर फॉर्म होते हैं। एक वो जो कि सूरज को ओरिजिन बनाते हैं, यानी कि सोलर कैलेंडर में इन 11 इजाफी दिनों को पूरे कैलेंडर में थ्रू आउट बांट दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है और इसीलिए हम 29 और 30 की डेट्स के बजाय सोलर कैलेंडर में 30 और 31 डेट्स देखते हैं। लेकिन हमने जैसा कि देखा कि 365 डेज और तकरीबन 6 घंटे, ये 6 घंटे हर 4 साल बाद एक पूरा दिन मनाते हैं। इसीलिए फरवरी में हर 4 साल बाद इस एक दिन को एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये 6 घंटे पूरे एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होते, इसमें 11 मिनट और 15 सेकंड कमी होती है और ये 11 मिनट 15 सेकंड हर 100 साल बाद 18 घंटे और हर 400 साल बाद पूरे 3 दिन बना देते हैं। इन 3 दिन की एडजस्टमेंट के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि हर 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता, जबकि हर 400 ईयर लीप ईयर होगा। यानी कि इसकी एग्जाम्पल इस तरह ली जा सकती है कि 1600 अगर लीप ईयर था तो 1700 लीप ईयर नहीं होगा, 1800 लीप ईयर नहीं होगा, 1900 लीप ईयर नहीं था, लेकिन 2000 लीप ईयर था। इसी तरीके से 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होंगे, लेकिन 2400 लीप ईयर होगा। इसी तरीके से ये सोलर कैलेंडर बहुत ही एग्जैक्ट होता है और सीजन्स हम उन्हीं महीनों में देखते हैं जिस तरह हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जो डेट्स होती हैं वो मून के फेसेस के हिसाब से नहीं होती, जबकि दूसरी जानिब जो लूनर कैलेंडर होता है जिसमें मून को ओरिजिन बनाया जाता है उसमें सीजन्स डिफर करते हैं, लेकिन डेट्स मून के फेसेस के बराबर ही होती हैं। इन दोनों कैलेंडर के अलावा एक और भी कैलेंडर होता है जिसे लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। उसमें सीजन्स भी डिफर नहीं करते और डेट्स भी मून के फेसेस के हिसाब से होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, पिछले साल कुछ यूं हुआ कि केपीके ने ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत से हट कर ईद करी, जबकि उन्होंने रमज़ान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शुरू किया था। यानी कि ये हुआ कि 4 जून को ऑफिशियली पाकिस्तान की 2 डिफरेंट इस्लामिक डेट्स थी। इसी तरह पिछले साल एक और मामला पेश आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक तजवीज़ पेश की कि एक 10 साला हिजरी कैलेंडर तैयार कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक कैलेंडर तैयार करके गवर्नमेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर अपलोड भी किया। इसी के पेश नज़र 30 सितंबर को उस कैलेंडर के मुताबिक यकम सफ़र थी, जबकि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 30 मुहर्रम थी। यानी कि 30 सितंबर को पाकिस्तान की 3 इस्लामी तारीख थी, एक वो जो कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक, एक जो कि गवर्नमेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक और एक जो कि केपीके की हुकूमत के ईद के ऐलान के मुताबिक। इसी तरह ये मामला फरवरी तक चलता रहा और 24 फरवरी को 30 जमादियुल आखिर थी, लेकिन 25 फरवरी को ये ऐलान हुआ कि आज भी 30 जमादियुल आखिर है। यानी इस तरह 25 फरवरी को पाकिस्तान में 4 इस्लामी तारीखें हो गई, एक वो जो कि करंट ऐलान के मुताबिक है, एक जो कि हुकूमत के ईद के ऐलान के मुताबिक है, एक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक है और एक जो कि केपीके की हुकूमत के ईद के ऐलान के मुताबिक है। चूँकि आम तौर से हम अपने डे टू डे रूटीन में इस्लामी तारीख को कुछ ख़ास यूज़ करते नहीं, इसलिए हमारा इस पर कुछ ख़ास ध्यान गया नहीं। लेकिन हमारे एक बहुत ही अजीज़ जनाब हाफिज़ सफ़ान साहब ने बड़ी काविश से और बड़े एहतमाम से 4 जून से इस डेट्स को मॉनिटर करते रहे और इन डेट्स का जो डाटा है मैंने इन्हीं की पोस्ट से अखज़ किया। तो इन डेट्स का जो क्रेडिट है वो हाफिज़ सफ़ान साहब को ही जाता है। अगर 4 में से इन 2 डेट्स को करेक्शन, पर्सनल एरर या किसी के शक के नाम पर इग्नोर कर भी देते हैं, तब भी ये 2 डेट्स बहुत ही वाज़ेह हैं जो कि हमें हर साल ईद उल फितर और रमज़ान के मौके पर देखने को मिलती हैं। इस बार ये मामला इतना वाज़ेह इसलिए था क्योंकि एक सूबे की हुकूमत ने ओवरऑल स्टेट से डिफर किया, जबकि 1 सितंबर को केपीके की हुकूमत ने वापस डेट्स हुकूमत के साथ कर ली थी। लेकिन ये हम हर साल ही देखते हैं कि सिर्फ ईद उल फितर और रमज़ान के चांद में मसला था, बाकी पूरा साल फिर से डेट्स अलाइन हो जाती। तो इस वीडियो का मकसद किसी ग्रोह या इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं, बल्कि लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि जहां हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वहां पर तरक्की याफ्ता मुल्क यहां से मार्स तक बहुत ही बारीक और परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ अपना रोवर भेज रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क चांद तक पहुंचने की दौड़ में शामिल हो चुका है और हम यहाँ अभी तक कैलेंडर खेल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में इस बात को मसला कम मजाक ज़्यादा बनाया हुआ है, जबकि बाकी दूसरे मुस्लिम ममालिक मलेशिया, तुर्की जैसे वहाँ पर एक कैलेंडर है जिसको फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में भी बर्थ ऑफ मून को फॉलो किया जाता है। एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसको अपनाया हुआ है।
आज हम सहरी अफ्तारी भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर करते हैं, यहाँ तक कि जब आखिर के 10 सेकंड रह जाते हैं तो पूरा का पूरा घर पानी लेकर आखिरी सेकंड तक पानी पी रहा होता है। ये साइंस का ही कमाल है, वरना किसी ज़माने में जब सूरज और सितारों को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था तब कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब मैंने हमारे मुल्क का तरीका पता करने की कोशिश करी तो डिफरेंट थ्योरीज सामने आई। किसी ने कहा हमारे मुल्क में कैलेंडर है और उसे हमारे बहुत ही खास माहिरीन ने तैयार किया है। किसी ने कहा कैलेंडर है लेकिन उस पर अमल नहीं होता, चाहे हज़ारों बादल हो, चाहे मौसम कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन फैसला चांद दिखने पर ही होता है। तो किसी ने इससे इख्तिलाफ किया, लेकिन सब बातों का नतीजा यही निकला कि ये मामला भी हमारे बाकी मामलों की तरह कभी सियासी रंग का शिकार हो जाता है तो कभी मजहबी। और यकीनन रियासत जिस दिन कहेगी हम सब पर लाजिम है कि हम उसी दिन रमज़ान स्टार्ट करें, और जिस दिन ईद का कहेगी उसी दिन ईद बनाएं। मगर रियासत को ये हक और इज़्ज़त एक ख़ास जिम्मेदारी की वजह से मिलती है कि वो आवाम में इस तरह का इंतशार और तफरीक ना फैलने दे, और इस तरह के ख़ास खुशी के त्योहारों में एक मुनज़्ज़म और दो टोक तरीका अपनाए और उसको पूरे पाकिस्तान पर नाफिज भी कराए। बाकी इस वीडियो से जुड़ी इन्फॉर्मेशन का लिंक हमारे यूट्यूब के चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अदब के दायरे में रहते हुए कोई भी बात या इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान करीब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि पाकिस्तान को इस तरह के लुगत के बखेड़ों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न करे। रमज़ान मुबारक, फ़ी ईमान अल्लाह।